अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। एक बार जोर से और बोल दीजिए, जय काला गुरुदेव का। धर्म स्नेह महात्मा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा पूरा जीवन ये दो अक्षरों पर टिका है, मन। और इन दो अक्षर में ही मोक्ष और निर्वाण छिपा है। छिपा है कि नहीं? माँ शब्द को देखते हैं तो मोक्ष मिलता है, और ना शब्द को देखते हैं तो निर्वाण मिलता है। आप विचार करके रखना, ये दो अक्षर ही हैं मन। माँ को समझ लो तो मोक्ष मिल जाता है, और ना को समझ लो तो निर्वाण मिल जाता है। और इन दोनों को समझने के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के माध्यम से हम करते जगत से प्रीत। मन को जो भा जाए वो हो जाता है मीत। मन को जो भा जाए वो हो जाता है मीत। मन ही तो है जो सब कुछ कराता जगत से रीत। मन ही तो है सब कुछ कराता जगत से एक रीत। मन को संभालना है। तन की बात बहुत हो गई, आत्मा की बात बहुत हो गई, परिवार की बात बहुत हो गई, श्रोता की बात बहुत हो गई, इष्टोपदेश की बातें बहुत हो गई। लेकिन मुझे ये लगा कि इन सब बातों के पहले मन की बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ख्याल करके रखो, भोजन बहुत अच्छा है लेकिन नमक नहीं है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन न्यू नहीं है। गाड़ी तो लग्जरी है लेकिन ब्रेक नहीं है। हाँ, पत्नी तो बहुत अच्छी है लेकिन सुनती नहीं है। और लड़के बहुत अच्छे हैं लेकिन गाली देते हैं, बस किस काम के। आप विचार करके रखना, भोजन अच्छा है लेकिन नमक नहीं है। तो आज रविवार भी है, जिनका नमक का त्याग है उनको तो बड़ा आनंद आया होगा, और जिनका नमक का त्याग नहीं है उनकी थाली में आ गया होगा बिना नमक का। तो ख्याल करना, मन में एक बार तो आ ही जाता है, ये फालतू में जो लोग नमक त्याग करते हैं उनके चक्कर में हमें बिना नमक का खाना पड़ रहा है। ख्याल करो। लेकिन चौके वाले बहुत होशियार हैं, ऊपर से डाल देते हैं, कमी नहीं रखने देते हैं। भोजन में नमक नहीं है तो भोजन खारा खारा लगता है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक आगे पीछे करने में भी हमें डर लगता है। मकान में अगर न्यू नहीं है ना, तो मकान लगता है कि थोड़े हवा के झोंके में ताश के पत्ते की तरह गिर ना जाए। और पत्नी बहुत सुंदर सी है लेकिन सुनती नहीं है। और बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन जब देखो तब गाली से ही बात करते हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। इसी प्रकार से ख्याल करके रखना, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है, तो विचार करना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मन तो तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी इष्टोपदेश में हमने बताया था कि मन मैनेजर है, 5 इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, आत्मा मालिक है, लेकिन मालिक तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैनेजर ही निपटाई दे रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े, आप विचार करके रखना, अंबानी के यहाँ लगभग बहुत से लोग काम करने वाले होंगे, हजारों लोग काम करने वाले होंगे, लेकिन उन हजारों पे मैनेजर ही निपटा देता होगा। चलो वहाँ तो छोड़ो, यहाँ भी आपके यहाँ बहुत से फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत से कारखाने हैं, उनमें कितने लोग, कितने वहाँ के लोग तुमसे मालिक से मिल पाते होंगे? नहीं मिल पाते। उनके नीचे मैनेजर ही उन्हें निपटा देते हैं।
आप विचार करो। चलो और कहीं छोड़ो, हमारे आसाम के कॉन्ट्रैक्टर विजय भाई हैं, आप विचार करके रखना, कहीं सड़क बनना है, कहीं ब्रिज बनना है, कहीं गार्डन बनना है, कहीं बिल्डिंग बनना है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन तक कौन पहुंच पा रहा है? मैनेजर ही निपटाई जा रहे हैं। और यही तुम्हारी दशा हो गई। आप केवल मैनेजर में ही खुश हो गए, मन में ही खुश हो रहे हो, अंदर तक जा ही नहीं पा रहे हो। और जब तक अंदर तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का क्या, अपने अंदर का सुख भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, मन को मना लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मन बड़ा बहरूपिया है। आचार्यों ने, नीतिकारों ने मन की 10 दशाएं बताई, मन की 10 दिशाएं, 10 अवस्थाएं बताई। मर्कट्स सुरापाई तत्विश्चिक दर्शवा मन मध्य भूतो संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। ये मन मरकट्स है, बंदर की तरह है, मन मछली की तरह है, मन शराबी की तरह है, मन भूत की तरह है। आप विचार करके रखना, मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है, क्योंकि घड़ी का पेंडुलम एक जगह टिकता नहीं है, कहता तो जरूर है। जहाँ घड़ी चलती है आवाज आती है टिक टिक टिक, सुनी कभी? ख्याल करके रखना, वो घड़ी की आवाज करती है टिक टिक टिक, लेकिन टिकती है कभी? कभी नहीं टिकती है। वो तुम्हें टिकाने की स्वाद करती है, लेकिन खुद टिकती नहीं है। ऐसे ही ये मन है, हमेशा चंचल ही बना रहता है। विचार करके रखना, मन सांप की कैचुली की तरह है। सांप कैचुली छोड़ देता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता है। ये मन ऐसे ही ऊपर से वस्तुओं का त्याग तो कर देता है, लेकिन अंदर से उससे ये त्याग नहीं होता है। ऊपर से किसी ने कह दिया ये छोड़ दो, छोड़ तो देते हैं, लेकिन मन में ये भाव बना रहता है, आज नहीं तो कल मौका मिलेगा तो यही काम हम पहले करेंगे। मजबूरी में आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। ख्याल करके रखना, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप पूरे जगत के गुलाम हो। कोई भी तुम्हें चला सकता है, कोई भी तुम्हें आगे पीछे घुमा सकता है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे पास में है तो तुम सृष्टि को चला सकते हो। विचार करके रखना, तुम्हारा मन तुम्हारे पास में है तो तुम अपने शरीर का नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारा मन तुम्हारे पास में है तो तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो। मन तुम्हारा जब चंचल होता है ना, तो वो चंचल मन समुद्र की लहरों के समान होता है। समुद्र की लहरों को गिनने के लिए जाओ तो गिन नहीं सकते हो, लेकिन उसी समुद्र में अगर गहराई में उतर जाओ तो जो रत्न मिलेंगे ना, उन्हें गिन सकते हो। मन की ज़्यादा सुनो मत। आप विचार करके रखना, लोग डायलॉग मारते हैं, सुनो सबकी, हाँ, सबको याद है, सुनो सबकी करो मन की। और ऐसे डायलॉग लोगों ने याद कर रखे हैं, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, जो देगा ना उसको यही टेंशन बनी रहेगी, इसने टेंशन ली कि नहीं ली। ख्याल करना, जब तक हम मन का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन भी सदुपयोग में आने वाला नहीं है। सुनो सबकी करो मन की, तो मैं कहना चाहता हूं तुम मन की भी सुनते नहीं हो। तुम सबकी सुनकर ही अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हो, और जब तक सबकी सुनकर चलते रहोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सबकी सुनो करो अपने मन की, लेकिन मन में जो अच्छे विचार आए, अच्छे भाव आए, अच्छे परिणाम आए, जिससे स्व कल्याण भी हो और पर कल्याण की भावना हो, उस काम को तुरंत करना। जिसमें ना स्व कल्याण हो ना पर कल्याण हो, मन में आए ना तो उससे कहना रुको ना थोड़ा 5 मिनट वेट करो, मैं तुमसे अभी बुलाऊंगा। कभी घर के द्वार पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और कोई जरूरी व्यक्ति भी आ जाए जिसके माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ लाभ होने वाला है,
तो आप पहले किसे इनवाइट करते हो? जिससे लाभ होने वाला है। तो आप विचार करना, ये मन के पास ऐसे दो व्यक्तित्व आएंगे, मन के पास ऐसे दो विचार आएंगे। एक विचार कहेगा कि तुम मुझे अपने अंदर ले लो, मैं तुम्हारे सारे काम करा दूंगा। और एक कहेगा मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो मैं इस कार्य में सफलता जरूर दिलाऊंगा। ख्याल करना, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश दोनों दौड़े। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़े और दोनों में शर्त लग गई, पहले मंजिल पे कौन पहुंचेगा। कछुआ ने कहा हो जाने दो शर्त। कछुआ ने कहा कि हो जाने दो शर्त, पहले मंजिल पे कौन पहुंचेगा। तो कछुआ भी दौड़ा और खरगोश भी दौड़ा। दोनों दौड़ते गए, दोनों दौड़ते गए। खरगोश उछल उछल के कछुआ को देखता गया और खरगोश आगे बढ़ता गया। खरगोश आधे रास्ते पे पहुंच गया। उसने दूर तक देखा, कछुआ दिखा ही नहीं। उसने कहा ये तो पहुंच ही नहीं सकता, इसकी तो ताकत ही नहीं है, ये पहुंचेगा, मैं तो फटाफट पहुंच जाऊंगा। उसने कहा जब तक ये आएगा तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं, है ना। मन कहता है कछुआ की तरह चलते रहो, लेकिन शरीर कहता है खरगोश की तरह उछल मार के जल्दी जल्दी काम कर लो, फटाफट कर लो, ऐसा होगा। और जब आधे रास्ते में वो खरगोश आराम करने लगा, कछुआ धीमे 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 चलता गया। खरगोश को देखा तो आराम ही कर रहा था और खरगोश आराम करता रहा और कछुआ मंजिल पे पहुंच गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक कहानी आपने कई बार सुनी है। तो ख्याल करना, शरीर खरगोश है और मन कछुआ है। शरीर तुरंत चाहता है इधर लगाओ इधर फायदा। शरीर कहता है कि ये काम करो तो हाल की हाल होना चाहिए। मन कहता है सोच समझ के करो, क्योंकि एक बार कभी भी तुम्हारा पैर फिसल गया तो बेटा नीचे गिर जाओगे। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, अपने जीवन में कहीं भी तुम फिसल गए, कहीं भी तुम बहक गए तो आपका जीवन नीचे के नीचे चला जाएगा। इसलिए बहकने से रोकना है अपने शरीर को। तो इसका ब्रेक का कंट्रोल इसको मन को दे दो। पानी का जहाज चलता है, पानी के जहाज में मशीन तो नीचे लगी है, लेकिन वो कैप्टन ऊपर बैठे बैठे कंट्रोल रूम से जहाज को दिशा दे रहा है। उस कंट्रोल रूम से दिशा मिल जाती है तो वो जहाज पानी में डूबता नहीं है। सही दिशा देने का प्रयास करो मन को। अगर तुमने मन को सही दिशा नहीं दी तो मन इतना चंचल है और इतना बहरूपिया है। एक कहानी हमने और सुनी थी बचपन में। एक टोपी वाला टोपी बेचने गया। देखना, मन नकल बहुत जल्दी करता है। तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो भी नकल जल्दी करते हैं। तुम जैसा करते हो वैसे बच्चे करने लगते हैं। बच्चों के पास नकल तो है लेकिन अकल नहीं है। मन के पास नकल तो है लेकिन अकल नहीं है। और अकल लगा ले तो मन उसी दिन अंतर्मूर्त में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आप विचार करके रखना, मन अकल लगा ले कि हमें बाहर की यात्रा नहीं करना है, अंदर की यात्रा करना है, तो मन अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण बन सकता है। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? केवल अंतर्मूर्त के लिए मन को एकाग्र कर लिया। अंतर्मूर्त के लिए मन को एकाग्र कर लिया और एकाग्र करने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विचार करना। अब इतना ही सोचना, 108 बार माला क्यों फेरना? 108 बार माला में जो जाप है वो क्यों फेरना? आचार्यों ने कहा है कि 108 बार जाप करने से कोई ना कोई दाने पे तुम्हारा मन टिक गया, कोई ना कोई दाने पे मन टिक गया।
तो आप विचार करके रखना, उसी दाने के मंत्र जाप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उदाहरण कितना अच्छा दिया। उनने कहा एक चाबी के गुच्छे में 10 चाबियां हैं और आपको मालूम नहीं है ताला कौन सी चाबी से खुलने वाला है, तो क्या करते हो? एक एक चाबी लगाते जाते हो, एक एक चाबी लगाते जाते हो, और एक एक चाबी लगाने के बाद भी अंदर उत्साह रहता है। चलो इस चाबी में काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस चाबी में काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आखिरी चाबी तक उम्मीद रहती है और वो उम्मीद से वो ताला खुल जाता है। तो मन के दाने पर आखिरी समय तक उम्मीद रहती है कि एक आध बार भी मन एकाग्र हो गया तो हमारा कल्याण निश्चित ही होने वाला है। इसलिए 108 बार दाने की जाप करते हैं। विचार करना, यहाँ व्यापारी वर्ग बैठे हैं, हमारे महावीर भाई भी बैठे हैं। आप विचार करके रखना, सीमेंट किंग हैं पूरे आसाम पूर्वोत्तर में। सुबह से शाम अगर कहीं ऑफिस में कोई मैनेजर बैठा है तो वो इसी उम्मीद में बैठा है कि एक भी कस्टमर आ गया तो काम हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर एक क्षण को भी तुम्हारा मन रुक गया, मन को रोकना है अशुभ से, क्योंकि मन अभी रुकेगा नहीं, चंचल ही रहेगा। आचार्यों ने कहा है मन को दिशा सही दे दो, शुभ दिशा दे दो, अच्छी दिशा दे दो, क्योंकि खुरापात बहुत भरी है। संसार में किसी को गाली देना सिखाना नहीं पड़ता है। विचार करके रखना, पानी को ऊपर से नीचे डालना है तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। किसी पेड़ को काटना है तो उसे काटने के लिए कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन पेड़ को पेड़ बनाना है ना, तो उसके लिए पूरा जीवन ख्याल करना। जब ऐसा ही होता है, ऐसा ही जीवन होता है कि जब बिल्डिंग बनाना हो तो पूरा का पूरा समय लग जाता है, लेकिन गिराने में क्षण भर में वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। तो हमें मन को संभालना है। मन की गति अधोगति है, हमेशा अशुभ की ओर लेकर जाएगा, हमेशा अशुभ प्रवृत्तियों में ले जाएगा। ख्याल करना, मुझे आश्चर्य तब होता है बच्चों को फिल्मी गीत जल्दी याद हो जाते हैं सुनते सुनते, और उनसे कहा जाए तत्वार सूत्र याद है, ये है क्या तत्वार सूत्र? द्रव्य संग्रह याद होता है? नहीं होता है। क्यों? फिल्मी गीत तो जल्दी, तो आदमी के पतन की चीज़ें तो मन में जल्दी आ जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें में बहुत से लोग बोलते हैं महाराज मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। मैंने कहा सही में? हाँ महाराज मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा सही है? हाँ सही है। तो 20 साल पहले तुम्हारी बहू ने तुम्हें कुछ कहा था, याद है कुछ? उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने मेरे को 20 साल पहले ऐसा कहा था कि आज तक वो मेरे दिल में बैठा है। उसने बुरा कहा वो तो तुम्हें याद है, लेकिन उसने कुछ अच्छा भी कहा होगा वो तुम, तो याददाश्त में क्या है? बुरी चीज़ें जल्दी आती हैं और अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं बैठ पाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवन में अपना कल्याण करना है। ये बात शायद मैंने पहले भी कही होगी, लेकिन फिर दोबारा प्रसंग बस कह रहा हूँ। जीवन में कल्याण करना है, अगर अपने आप को सुख और शांति में रहना है, अपने आप को सब जगह सर्वत्र आनंद के साथ जीना है, तो जीवन में ज़्यादा बातें याद मत रखो, केवल 2 बात याद रखो। जीवन में अगर सुख और शांति के साथ रहना है तो ज़्यादा बातें याद मत रखो, 2 बातें याद रखो, और ज़्यादा कुछ नहीं भूलो, 2 बातें भूल जाओ। केवल याद रखने लायक अगर इस संसार में कुछ है तो वो 2 बातें, और अगर कुछ भूलने लायक है तो वो 2 बातें। ये 2 बातों को जो याद रख लेता है और जो 2 बातों को भूल जाता है, वो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान। अभी हमारी माता जी ने बोला ना कि संसार में सब सुख चाहते हैं, लेकिन चाहते तो सुख हैं लेकिन काम दुख के करते हैं। खाना तो आम चाह रहे हैं, लेकिन वो बीज बबूल के बोते हैं।
हमारे सुरेश जी ने पूछा था कि संसार में सुखी कौन है। ये दो बातें याद रखने वाला सुखी है और दो बातें भूल जाने वाला सुखी है। ध्यान से सुनो सुरेश जी, विचार करके रखना, संसार में अगर सबसे ज्यादा सुख चाहते हो तो दो बातें याद रखो। पहली बात याद रखो, अगर किसी ने तुम्हारा उपकार किया है ना, उसे याद रखना। पहली बात याद रखो, किसी ने तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हारे लिए मदद की है, तुम्हारे लिए सहयोग किया है, तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ लाया है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाया है, तुम्हारे दुख के समय वो काम आया है, याद रखिएगा उसे। आप विचार करके रखना, उसे याद रखो, उसके एहसान फरामोश मत होइएगा। जिसने तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ लाया है उसे याद रखो, पहली बात। और दूसरी बात अगर याद रखने वाली है तो कोई और नहीं है, इतनी सी है, अगर तुमने किसी का अपमान किया है उसे भी याद रखो। अगर तुम्हारे माध्यम से किसी को भला बुरा कह दिया गया, अगर तुम्हारे माध्यम से किसी को नीचा दिखाया गया, अगर तुम्हारे माध्यम से कोई शत्रु तैयार हो गया, उसे भी याद रखो। जिसने उपकार किया उसे भी याद रखना है, और जिसका तुमने अपकार किया उसे भी याद रखना है। उपकार को याद रखने से अहंकारी नहीं होगे। अब विचार करके रखना, उपकार को याद रखने से अहंकारी नहीं होगे। और किसी का अपमान किया है उसे याद रखने से कभी तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि जिसका तुमने अपमान किया, ख्याल रखना, तीन चीजों को कभी छोटा नहीं समझना। अग्नि की चिंगारी, शरीर की बीमारी और जीवन की दुश्मनी। आप विचार करना, ये तीन चीजें हैं, कभी छोटी नहीं होती हैं, दिखती तो छोटी हैं। चिंगारी इतनी सी होती है, अगर जंगल में लग जाए तो पूरा जंगल, पूरा वन एक क्षण में तहस नहस कर देती है। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना। शरीर में बीमारी आ जाए, बीमारी छोटी सी होती है, लेकिन वो बीमारी अगर फैल जाए तो पूरे शरीर को खत्म कर देती है। और तीसरे नंबर पर शत्रु छोटा होता है, लेकिन अगर शत्रुता पाल ले अपने अंदर तो पूरा सब कुछ खत्म कर जाता है। आप विचार करना, दो चीज़ों याद रखना है और दो चीज़ें भूल जाओ। भूलने वाली कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज, नेकी कर कुएं में डाल। अगर किसी का तुमने उपकार किया है तो भूल जाओ, तुमने किसी की मदद की है तो भूल जाओ, तुमने किसी का अच्छा किया है तो भूल जाओ। कभी अहंकार नहीं आएगा, नहीं तुम गिनाते रहोगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो आप विचार करके रखना, हमारी दशा वो खट्टर काका के समान हो गई। काका चले जा रहे थे रास्ते से, पप्पू नदी में गिर गया तो काका ने उसे निकाल भी लिया। काका ने निकाल लिया, काका ने कहा देखा मैं था तो तेरे को निकाल लिया। उसने कहा काका बड़ा एहसान है तुम्हारा, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो डूब ही जाता। काका ने कहा ठीक है मेरा कर्तव्य था तो कर लिया मैंने। 2-4 दिन बाद फिर काका मिल गए। काका ने कहा पप्पू मैं नहीं होता तो डूब जाता। काका बड़े एहसान है तुम्हारे, पैर फिर छू लिए। फिर 1 महीने 2 महीने बाद पप्पू जा रहा था दोस्तों के साथ और काका दिख गए। काका जैसे ही दिख गए पप्पू समझ गया ये काका मेरी इंसल्ट करेंगे सबके सामने, तो पहले ही चला गया। काका आप नहीं होते तो मैं डूब ही जाता। लेकिन काका ने कहा ठीक है। 6 महीने हो गए। पप्पू ने सोचा अब काका भूल गए होंगे। 6 महीने में वो परिवार के साथ जा रहा था, काका मिल गए। काका ने जोर से आवाज लगाई पप्पू। अब तो पप्पू को बड़ा दिक्कत हुई। उन्होंने कहा जब देखो तभी गिनाते हैं, जब देखो तभी बताते हैं, क्या किया जाए। पप्पू ने काका का हाथ पकड़ा और अपना हाथ पकड़ाया और नदी किनारे ले गए और काका से कहा काका मुझे जोर से धक्का मारो। काका ने पूछा क्यों?
अरे काका एक बार डूब जाता तो अच्छा था, ये रोज रोज तुम मुझे दबा रहे हो, रोज रोज कह रहे हो मैं नहीं होता तो तू चला जाता। कभी को किसी को एहसान मत गिनाओ, क्योंकि सामने वाले को एहसान गिनाते हो तो उसका माँ गिर जाता है। नेकी करो, भूल जाओ। दो चीज़ें भूलना है, एक किसी का उपकार किया भूल जाओ। महावीर भाई इधर आ जाओ, पूरा सूट तुम्हें ही दे रहा है प्रकाश, आ जाओ। अब विचार करके रखना, इतना ही सोच लो। हम भूलने की आदत डालें। अगर हमने अच्छा काम किया इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ख्याल करना, जितने लोग अच्छे काम करने वाले होते हैं उनका इतिहास इस सृष्टि पर तो छोड़ो, स्वर्ग में देवताओं के यहाँ इतिहास लिखा जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छे काम बिना अपेक्षा के करते जाओ। ख्याल करना, एक काम भूलने वाला है, अच्छे काम करो, भूल जाओ। दूसरी एक बात और है ओम जी, आप विचार करके रखना। दूसरी एक बात और है, अगर वो भी तुम भूल गए तो कभी दुखी नहीं होगे। क्या? अगर तुम्हारा कोई अपमान कर देना तो उसे 10 जगह मत बताओ, सब लोग समझेंगे 10 जगह भी क्या हुआ। आप विचार करके रखना, अपमान तुम्हारा कोई कर दे, भूल जाओ उसे। हमारा कर्म कट गया, हमारे जीवन का अशुभ कर्म भाव कट गया, हमारे अंदर से पाप कदम खत्म हो गया। दो चीज़ें भूलने वाली हैं और दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। ख्याल करके रखना, मन विपरीत चलता है। याद रखने वाली चीज़ें भूल जाता है और भूलने वाली चीज़ें याद रख लेता है। किसी का उपकार किया आप याद रखते हो, हमेशा हमेशा उसे याद रखते हो, हम हमेशा याद रखते हैं, ये भूलने वाली चीज़ है। और किसी ने तुम्हारा अपमान किया उसे भी तुम याद रखते हो, बदले की भावना रखते हो, तो समझ के रखना तुम्हारा कभी उत्थान नहीं होगा, पतन में ही जाओगे। हर वक्त जितनी बार तुम अपने दोस्त मित्र सखा या अपने के लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, जिससे मन खराब हो उसके बारे में उससे ज़्यादा सोचते हो। दो चीज़ें याद रखो, भूल जाओ, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, नकल में जीता है। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने गया जंगल में, जंगल के रास्ते से निकल रहा था तो हुआ क्या, उसने टोपी का टोकरा रख दिया पेड़ के नीचे और आराम से सो गया। गर्मी का समय था, उसने कहा थोड़ा छांव हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। जैसे ही उसने टोपी का टोकरा रखा और सोया, एक टोपी अपने इसने माथे पे लगाए रखा था, आंख पे रख लिया था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सारे के सारे वो जंगल के बंदर आए और सब लोगों ने एक एक टोपी ली और लगा ली। जैसे वो लगा रही था वैसी सबने टोपी लगा ली और सब लोग टोपी लगा लगा के पेड़ पे चढ़ गए। जब पेड़ पे चढ़ गए, जब उसकी नींद खुली, उसने देखा टोपी है ही नहीं टोकरे में। उसने कहा क्या किया जाए। उसने बंदरों से खूब कहा फेंको फेंको, बंदर भी ऐसी करे, फेंको फेंको, बंदर भी ऐसी हाथ करे। बंदर तो निकलची। आखिरकार हुआ क्या, वो बहुत थक गया। उसने जो सर पे टोपी लगी थी वो टोपी को उतारा और फेंक दिया। जैसी टोपी फेंकी, जितने बंदर टोपी लगाए थे क्या किए, उन्होंने भी सबने अपनी अपनी टोपी फेंक दी। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, मेरी टोपी फेंकने से सबने टोपी फेंक दी। उसने इकट्ठी करी और लेके चला गया। उसने ये कहानी अपने घर में बच्चों को बताई, बच्चे भी बड़े खुश हुए। बच्चों ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा भी होता है, देखना। एक दिन वो नहीं गया, उसके बच्चे गए, उसका बेटा गया टोपी बेचने के लिए और उसी जंगल में पहुंचा और वैसी घटना घटी। वो आराम करने लगा टोपी लगा के, तो बंदर लोग सारे के सारे आए और उसकी टोपी ले गए। उसे याद आ गया कि मेरे पिता ने कहा था कि बंदर टोपी लगाए तो अपनी टोपी फेंक देना, तो सब बंदर टोपी फेंक देंगे। उसने ऐसा ही किया।
थक गया, उसने अपनी टोपी निकाली और फेंक दी। लेकिन दुर्घटना ये हुई, उन सारे बंदरों में एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी। वो उतरा, उसने वो टोपी उठाई और वो भी लेके चला गया। आप विचार करके रखना, वो उतरा और जो टोपी उसने फेंकी थी वो भी लेके चला गया। मालूम पड़ा वो खाली टोकरी लेके जा रहा है। तो मन इतना नकल करता है लेकिन अकल नहीं लगाता है, और जब तक मन अकल नहीं लगाएगा तब तक वो पछताता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुधावेन सब याद हो। वो हर चीज़ का रिप्लाई जब करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सुधी श्रोता है। सभी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन में कंट्रोल करो, और वो कंट्रोल केवल मन से होगा। कभी कोई चीज़ की इच्छा हो, मन कहेगा, क्योंकि मन आवश्यकता में नहीं आविष्कार में जीता है। तन आवश्यकता में जीता है। तन कहता है मुझे रोटी चाहिए, मन कहता है नहीं पराठे मिलना चाहिए। चलो, मन ने कहा और तुमने मान भी लिया। मन ने कहा पराठे चाहिए तो हम पराठे लेकर आए, तो मन ने कहा नहीं यार डोसा मिल जाते तो कैसा चलता। चलो भाई, तुमने सुना तो डोसे वाले के पास चले गए। बगल में छोले भटूरे थे। मन ने कहा यार डोसा तो बहुत खाए, छोले भटूरे वाले के पास चलो। आप ख्याल करके रखना, आगे बढ़ते 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 मन तुम्हें कहाँ से कहाँ तक, मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर, और तन की भूख क्षणभंगुर है चाहे मिले पाव या शेर। मन की भूख को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। मन आविष्कार में जी रहा है और तन आवश्यकता में जीता है। हम मन की मान के जितना चलते हैं उतना हम दुखी हो जाते हैं। विचार करना। कहते हैं महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष का पूछा, महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा सबसे ज्यादा चंचल क्या है, तो युधिष्ठिर ने इतना ही कहा सबसे ज्यादा चंचल है तो ये मन। 1 घंटे में 22,11,121 किलोमीटर की यात्रा कराता है ये मन। हाँ, विज्ञान के पास एक खबर है, 1 मिनट में तुम्हारा मन यहाँ से अमेरिका चला जाता है। फिल्म की मोबाइल की धुन, मोबाइल की टून, मोबाइल का घंटी पहुँचे या ना पहुँचे, मन तुम्हारा इतना मोबाइल से भी ज़्यादा तेज चलने वाला है। तो ये मन 1 मिनट में अमेरिका, लंदन, पेरिस, जहाँ आप विचार करके रखना। ये मन की चंचलता को ख्याल करो। कहते हैं जो तन को जीतता है ना, लड़ाई हो जाए एक दूसरे के शरीर को जीतता है। जो तन को जीतता है उसे वीर कहते हैं, और जो मन को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। जो मन को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। विचार करना, शरीर को बहुत बार जीता है, एक बार मन को जीतने का प्रयास करो। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा मन लगता ही नहीं है। मन लगेगा कैसे? तुम्हारे मन को लगाने के लिए तुमने उसे इतने आइटम दे रखे हैं। पहले के लोग एक चोटी रखते थे, मालूम? वो चोटी जिसके रहती थी बहुत बड़ा विद्वान होता था। चाणक्य, क्या चाणक्य की बातें, एक एक नीति। चाणक्य जैसे लोगों ने एक सामान्य से व्यक्ति को, पाटलिपुत्र को राजा बना दिया। चाणक्य के पास वो सब विचार थे। देखना, जिनके सर में चोटी होती है वो विद्वान होते हैं, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। विचार करके रखना, चोटी वाले विद्वान होते हैं। चोटी रहती थी पहले। वो चोटी मालूम किस बात की प्रतीक थी? तुम्हारे घर में टीवी है। पहले के क्या हुआ करता था? पहले तुम्हारे घरों में टीवी थी और आज भी है। पहले टीवी के घर छत पर एंटीना होता था। हमारे ज़माने में जब सबसे पहले टीवी आई थी 1990 में आई होगी, इटावा में टीवी आई थी। एक एंटीना होता था ऊपर,
वो एंटीना को दिल्ली से मिलाते थे। घर पर करे तो एंटीना घुमा देते तो टीवी सही चलने लगती थी। अब बंदर भी बहुत होते थे, बंदर होते तो टीवी को एंटीना घुमा देते थे। लेकिन एक ही उसमें चैनल आता था, दूरदर्शन, और आराम से हमें कोई विकल्प नहीं होता था, दूरदर्शन ही आना है। चालू किया, जो आ रहा है, चित्र आ रहा है, समाचार आए, फिल्म आए, नाटक आए, वो ही देखना है। लेकिन अब वो एंटीना खत्म, अब क्या हो गया, छतरी आ गई, और छतरी में 122 चैनल चल रहे हैं। कंट्रोल रिमोट पकड़ के चैनल बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। मालूम पड़ा 2 घंटे निकल गए, कहीं मन स्थिर ही नहीं हुआ। देखें तो देखें क्या, तो अब हमारा क्या हुआ, ये एंटीना था ये खत्म हो गया, अभी हमारी छतरी हो गई। ये सर हमारी छतरी हो गई। इतने विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं, एक विचार पर तुम डिपेंड ही नहीं हो पा रहे हो। और जब तक तुम एक विचार पे डिपेंड नहीं होगे तब तक विचार करके रखना, तुम कहीं पहुंच नहीं सकते हो। आप ख्याल करो, छोटा से सोचो, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, मन कहे अरे आगे नहीं चलना, पीछे चलना है, तो दूसरा पैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। मन को कहो कि जिधर हम चलें उधर चलने का प्रयास करो। हमारे नीतिकारों ने और आचार्यों ने कह दिया कि मन को समझने का प्रयास करो। मन शराबी की तरह है, मन भूत की तरह है, मन हमारा चंचल होता है, मन मरकट की तरह है, वो हमेशा हबार की यात्रा कराता है। ख्याल करो, सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना बनता है। साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदले इसके भरोसे मत रहना। चलना तो पड़ेगा, बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। बहुत से लोग आते हैं, महाराज मेरा इस मंत्र से काम नहीं हुआ, दूसरा मंत्र दे दो। महाराज इस मंत्र से काम नहीं हुआ, तीसरा मंत्र दे दो। जो महाराज आ जाए उनसे ही मंत्र ले लो। मैं उनसे इतना ही कहता हूँ, मंत्र मत बदलो। मंत्र बदल बदल कर तुमने बहुत कर लिया, अब मंत्र नहीं मन बदल लो, तुम्हारा जीवन अपने आप कल्याण में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मन को ऐसी सोच दो, मन को ऐसा विचार दो, मन को ऐसा सोच दो, मन को ऐसी विचार दो कि जो तुम्हें कभी पतन की ओर ले ना जाए। मन में अपेक्षाओं को जन्म मत दो, मन में इच्छाओं को जन्म मत दो। मन को मारो मत, मन को समझाओ। अगर बच्चा हमारा कभी कुछ गलत करता है तो हम उस बच्चे को मारते नहीं हैं, बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा सुधर जाता है। बच्चे को हमने मारा, थोड़ी देर तो बच्चा चुप होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही बच्चा फिर आक्रोशित हो सकता है, फिर वो बच्चा ताकतवर होगा तो फिर कुछ भी कर सकता है। इसलिए मन को समझाने का प्रयास करो। मन तुम्हारा बहुत अच्छा है। मन की एकाग्रता ही हमारे जीवन में संयम को लाने का प्रयास करेगी। जितना मन बाहर भागेगा उतना हमारी यात्रा बाहर की होगी, और जितना मन अंदर लौटेगा उतनी यात्रा अंदर की होगी। ख्याल करके रखो, अपने जीवन में इतना ही विचार करना। इस मन की चंचलता को रोकने के लिए हम रोक नहीं सकते। बच्चा शैतानी कर रहा हो, एक बच्चा गार्डन में फूल तोड़ता हो, उससे मना करो फूल नहीं तोड़ो, तो ज़्यादा तोड़ेगा, ज़्यादा शैतानी करेगा। ख्याल करना, समझदार माँ क्या करती है, उस बच्चे को एक फुब्बारा दे देती है। समझदार माँ क्या करती है, एक फुब्बारा देती है, बेटा जाओ उन पौधों को पानी दे आओ। अब जब वो बच्चा उन पौधों को पानी देगा तो ख्याल करना वो पौधों को तोड़ भी नहीं पाएगा और वो पौधों को पानी भी देते जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे इस मन को, जब मन खुरापात करे, मन में कुछ गलत विचार आए, तो उसे एक फुब्बारा दे दो अच्छे काम का,
उसे एक अच्छी चीज़ सिखा दो, उसे एक अच्छा काम बता दो, उसे एक अच्छा महत्व दे दो। अगर उसे अच्छा महत्व दे दिया, अच्छी चीज़ समझा दी, तो मन फालतू में भटकेगा नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिनको कुछ काम धाम नहीं होता है ना, वो खाली दिमाग शैतान का है। ख्याल करो, खाली दिमाग को कुछ देने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे मन के संबंध में करी है। मन में दो अक्षर हैं, माँ और ना। माँ मोक्ष का प्रतीक है, ना निर्वाण का प्रतीक है। दोनों को संभाल लिया तो दोनों हमें प्राप्त हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। अपने प्रवचन के माध्यम से मन को कंट्रोल